गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 7 मई 2025 और आज की बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 6 मई 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक रूप से दूसरा कार्यकाल किसने जीता है? इसका आंसर है एंथनी अल्बानीज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीआरडीओ ने हाल ही में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? इसका आंसर हो जाएगा श्योपुर, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा माउंट मकालू किन दो क्षेत्रों के बीच की सीमा पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? इसका आंसर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? इसका आंसर हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रम्मान महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, 53 वर्षों से सोवियत संघ के समय से ही रूस का अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा यान मई 2025 के पहले पखवाड़े में अनियंत्रित होकर धरती से टकरा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कॉस्मोस 482 या कॉस्मोस 482। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, FAO ने इकोसिस्टम्स की बहाली को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम फॉर नेचर, यानी कि AIM, एम फॉर नेचर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, TCS ने किसके साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए साझेदारी की है? इसका आंसर हो जाएगा IBM ने। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, INS शारदा HADR अभ्यास के लिए हाल ही में किस देश में पहुंचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने हाल ही में किस भारतीय शहर में अपने परिसर स्थापित करने का फैसला लिया है? इसका आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य ने दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तेलंगाना। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC ने हाल ही में बंद कमरे में परामर्श क्यों आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पाकिस्तान के अनुरोध पर भारत के साथ तनाव पर चर्चा करने के लिए। तो पाकिस्तान के अनुरोध पर भारत के साथ तनाव पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में बंद कमरे में परामर्श आयोजित किया। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्रालय ने 7 मई 2025 को 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल क्यों आयोजित कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तैयारियों का आकलन और उन्हें बढ़ाने के लिए। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। ये मॉक ड्रिल नए और जटिल खतरों को ध्यान में रखते हुए करने को कहा गया है। और रात में ही आज फ्रेंड्स ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो है पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक भी किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चर्चा में रहा ईगला S किस देश द्वारा विकसित एक मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी रूस हो जाएगा इसका फ्रेंड्स। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत को हाल ही में रूसी ईगला S वायु रक्षा मिसाइलों की एक नई खेप मिली है। ठीक है,
अब देखिए, ईगला एस रूस द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको मैन पेट्स भी कहते हैं। ठीक है, यह एक हैंड हेल्ड सिस्टम है जिसका इस्तेमाल एक व्यक्ति या एक छोटा दल कर सकता है। इसे कम उड़ान वाले विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। किसको? ईगला एस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क स्थित है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रायपुर में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी। यह सुविधा 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होगा और इसका लक्ष्य 150 मेगावाट तक बढ़ाना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं पर केंद्रित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ के रूप में 2.7 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के विस्तार के साथ 2000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। केंद्र स्थायी संचालन के लिए हरित ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी यानी कि ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का समर्थन करेगा। यह AI वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फिनटेक, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी यानी हेल्थ टेक, रक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम करेगा। बुनियादी ढांचा, वास्तविक समय डेटा प्रोसेसिंग, स्ट्रीमिंग और एनालिटिक्स के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि GPU आधारित सिस्टम का उपयोग करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन हेतु चर्चा में रहा स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। तो पंचायती राज मंत्रालय जो है स्वामित्व योजना को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत की स्वामित्व योजना को वाशिंगटन DC में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में उजागर किया जाएगा, जो ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने में इसकी भूमिका को प्रदर्शित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। अब देखिए, स्वामित्व का मतलब है गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण, और इसे 2020 में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जो है फ्रेंड्स, ग्रामीण निवासियों को उनकी आवासीय संपत्ति के लिए कानूनी दस्तावेज देना, ताकि उन्हें ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिल सके। भारत भर के ग्रामीण इलाकों में जमीन के टुकड़ों का सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यह योजना संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति मानकर ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय स्थिरता लाने में मदद करती है। यह जो है बेहतर ग्रामीण नियोजन और शासन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड भी सुनिश्चित करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में नया खोजा गया पवानी आणविक रूप मच्छर किस क्षेत्र में पाया गया है? ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में नया खोजा गया पवानी आणविक रूप मच्छर किस क्षेत्र में पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। इसका आंसर हो जाएगा तटीय पूर्वी अफ्रीका यानी कोस्टल ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, तंजानिया और केनिया के तटीय क्षेत्रों में पवानी आणविक रूप नामक मच्छर की एक नई प्रजाति पाई गई है, जिसने मलेरिया नियंत्रण पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। यह एनाफिलिस गाम्बिया कॉम्प्लेक्स से संबंधित है, जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक मलेरिया फैलाने वाले मच्छर शामिल हैं। यह मच्छर उसी समूह की अन्य प्रजातियों से मजबूत आनुवंशिक अंतर दिखाता है, जो अद्वितीय व्यवहार या पर्यावरणीय अनुकूलन का सुझाव देता है। आनुवंशिक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह केवल पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, मुख्य रूप से तंजानिया और केनिया में। यह अन्य मलेरिया वाहकों में पाए जाने वाले कीटनाशक प्रतिरोध के सामान्य जीन नहीं रखता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि इसका जो है प्रतिरोध करने का एक अलग तरीका है। यह वर्तमान कीटनाशकों के प्रति अधिक संवेदनशील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, महाराष्ट्र जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण पर समर्पित नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
इस नीति के तहत राज्य का लक्ष्य 2030 तक 6,600 करोड़ रुपए का निवेश यानी 6,600 करोड़ रुपीज़ का निवेश करना है। 40,000 नौकरियां तथा 2047 तक 18,000 करोड़ रुपए का निवेश और 3,30,000 नौकरियां पैदा करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरेंस वोंग निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, लॉरेंस वोंग ने 20 वर्षों में सिंगापुर के पहले नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और स्वतंत्रता के बाद से वे चौथे नेता हैं जो इस धनी सिंगापुर में निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सावधानीपूर्वक किए गए सत्ता हस्तांतरण का परिणाम है। 72 वर्षीय ली सिन लूंग 20 वर्षों तक सिंगापुर के शीर्ष पद पर रहने के बाद सावधानीपूर्वक सुनियोजित सत्ता हस्तांतरण के तहत अपने पद से हट गए। वह 1965 में सिंगापुर के स्वतंत्रता के बाद जन्मे सिंगापुर के पहले नेता है। कौन? तो लॉरेंस वोंग, जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस शहर में सोना पिघलाने वाले भारत के पहले एटीएम को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, हैदराबाद। तो हैदराबाद में भारत का सोना पिघलाने वाला पहला एटीएम को लॉन्च किया गया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हैदराबाद शहर में सोना पिघलाने वाले भारत के पहले एटीएम को लॉन्च किया गया है। हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत में सोने के लेन देन की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए एक अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम को लॉन्च किया है। यह मशीन सोना खरीदने, बेचने, बदलने, किराए पर देने, डिजिटाइज करने और मौद्रिक रूप से उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है, वह भी पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली के माध्यम से। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR की मदद से आभूषणों को वर्चुअली पहनकर देखने की सुविधा भी उपलब्ध है और जिससे लेन देन प्रक्रिया और अधिक आधुनिक तथा उपयोगकर्ता के अनुकूल बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस संस्था को गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी इसका आंसर होगा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी IIFT नई दिल्ली के एक ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र की स्थापना UGC विनिमय 2023 के अनुसार की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन दूरसंचार उपक्रम एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी TEPC द्वारा दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी TEPC द्वारा दूरसंचार विभाग DOT के सहयोग से आयोजित भारत टेलीकॉम 2025 भारत के दूरसंचार विनिर्माण सेवाओं और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने किसके साथ मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए DRDO। तो DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की लड़ाकू फायरिंग सफलतापूर्वक की है। उसका मतलब सफल परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए, आधुनिक नौसैनिक युद्ध के लिए डिजाइन की गई यह अंडर वाटर माइन भारत के रक्षा शस्त्रागार में एक अत्याधुनिक हथियार है और रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की पहल में एक प्रमुख मील का पत्थर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, किस हवाई अड्डे पर डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा मुंबई।
तो मुंबई में देश का पहला हवाई अड्डा डिजिटल प्रथम हवाई अड्डे का परिचालन केंद्र का अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मुंबई हवाई अड्डे ने डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र का अनावरण किया है। डिजिटल नवाचार और परिचालन उत्कृष्टता के मामले में अग्रणी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि MIAL ने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नए सिरे से तैयार किए गए AOCC का उद्घाटन किया। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के निदेशक श्रीजीत अदानी ने हितधारक समुदाय अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड यानी AAHL और MIAL की टीमों की मौजूदगी में इस अत्याधुनिक सुविधा का अनावरण किया, जिसमें पिछले 9 महीनों में काफ़ी बदलाव हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B, नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किया है बिहार में। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो संदेश के माध्यम से बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 5 जिलों पटना, गया, नालंदा यानी कि राजगीर, भागलपुर एवं बेगूसराय में किया जा रहा है। यह आयोजन बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब देखिए फ्रेंड्स, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बिहार में आयोजित हो रहा है, उसका जो है शुभंकर यानी मैस्कोट जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का गज सिंह है। ठीक है, तो गज सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का बिहार में शुभंकर या मैस्कोट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे हाल ही में NFDC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इसका आंसर होगा प्रकाश मगदूम। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में प्रकाश मगदूम को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वे भारतीय सूचना सेवा के 1999 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले PIB और केंद्रीय संचार ब्यूरो के ADG थे। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की बात हुई है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं ब्रीफली। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। पहले जो है यह फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से 1964 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसका उद्देश्य जो है भारतीय सिनेमा, विशेषकर क्षेत्रीय और समानांतर सिनेमा के विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। यह जो है फिल्म के वित्त पोषण, उत्पादन और वितरण के क्षेत्रों में और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। NFDC का प्राथमिक लक्ष्य भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत और कुशल विकास की योजना बनाना है, उसे बढ़ावा देना और व्यवस्थित करना तथा सिनेमा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 3 वर्षों से लगातार वार्ता के बाद किन देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को लेकर सभी प्रावधानों पर सहमति बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी भारत और ब्रिटेन। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 3 वर्षों की लगातार वार्ता के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सभी प्रावधानों पर सहमति बन गई है। PM नरेंद्र मोदी जी और ब्रिटेन के PM कियर स्टारमर के बीच टेलीफोन पर वार्ता हुई। उसके बाद इस बात की घोषणा स्वयं भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। ठीक है, अब देखिए, भारत ने ब्रिटेन के साथ FTA को लेकर वार्ता को संपन्न करने की घोषणा तब की है जब अमेरिका के साथ भी भारत सरकार के अधिकारियों का एक वरिष्ठ दल लगातार द्विपक्षीय कारोबार समझौते यानी BTA को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। देखिए, यूरोपीय संघ के साथ भी FTA करने को लेकर बातचीत काफ़ी आगे बढ़ गई है, जबकि अगले हफ्ते PM मोदी क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड जाने वाले हैं और उस दौरान भारत व नॉर्डिक देशों के साथ अलग से FTA की घोषणा होने की संभावना है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।